Good morning, all of you. Department of Mathematics, MB Government PG College, welcome you in online classes. Paper is Operational Research. Myself, I am Dr. Govind Pathak, Department of Mathematics. Now, today's topic of my presentation is network analysis. Network analysis is a very powerful tool for planning, scheduling, and control. Basically, network shows interrelationship of various activities in a program or a project. नेटवर्क एनालिसिस हमारा मेनली यूज होता है जैसे डिफरेंट अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बनाते हैं, कोई नया बिजनेस सेटअप हम करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज कर सकते हैं, कोई नई फैक्ट्रीज में हम फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं या उसमें प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो सब में वी आर यूजिंग द नेटवर्क एनालिसिस। मींस हम डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती हैं किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, तो उसको हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं उन एक्टिविटीज़ का, और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि वो विद इन द टाइम ड्यूरेशन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और उसमें हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए, मिनिमम रिसोर्स लगे और मैक्सिमम हमें प्रॉफिट हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नेटवर्क एनालिसिस है वो एक टाइप से हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हमारा डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमारी होती हैं किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में, उन सबको एक अरेंज करना है। और जो एक्टिविटीज है उसको हमें, डिफरेंट एक्टिविटीज को हमें क्रॉनिकल ऑर्डर में लेना है। ये डिसाइड करना है कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में होगी। सपोज अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप रॉ मटेरियल वगैरह प्लॉट में अपने रख देंगे, जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गए, आयरन हो गया, और उनकी आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। देन लेबर हो गए, देन आप काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप शुरू में ही टाइल्स वगैरह ला के रख देंगे, पाइप फिटिंग ला के रख देंगे, या लाइट के वायर रख देंगे, तो उनका कोई यूज नहीं है। तो मीन्स आपको डिसाइड करना है कि कौन सी एक्टिविटी फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन कौन सी एक्टिविटी, कौन सा इवेंट, नेक्स्ट इवेंट में हम कौन सी एक्टिविटी हम लेंगे। मीन्स कभी भी कंस्ट्रक्शन में हमें रॉ मटेरियल पहले चाहिए, कुछ हमें एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल हमें रिजर्व में भी चाहिए होता है, स्टॉक में चाहिए होता है, एंड देन हम उसको स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो थ्रू नेटवर्क एनालिसिस वी फाइंड द स्ट्रेटेजी सो दैट प्रोजेक्ट फिनिशेस इन टर्म्स ऑफ टाइम विद लोएस्ट कॉस्ट। तो ये हमें क्या डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट हमारा विद इन टाइम लिमिट और वो लोएस्ट कॉस्ट में वो पूरा हो जाए। एंड इट हैज़ वेरियस एप्लीकेशन। कोई मिल्क प्लांट आपको सेटअप करना है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको हम यूज़ करेंगे, ये सब हम नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन नेटवर्क एनालिसिस जो हम यूज करते हैं, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है? रिप्रेजेंट अ जॉब और टास्क दैट कैरिड आउट टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और ए टास्क। इट इज डिनोटेड बाय एरो। सपोज कोई हम प्रोजेक्ट एक हम कर रहे हैं, उसमें हमने जैसे ये इवेंट, इसके बाद हम इवेंट्स में आएंगे। इवेंट्स भी क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिगिनिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी। बिगिनिंग और ये फिनिशिंग इवेंट है, किसी एक्टिविटी फिनिश करते हैं उनको हम नोड्स भी कहते हैं, इवेंट्स भी कहते हैं। और जो एक्टिविटी है उसको हमने एरो से डिनोट किया है, जिसको हमने ये लिखा हुआ है। तो ये एक एक्टिविटी हो गई। मींस सपोज अगर हम देखते हैं कि हमें ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं, हमें हल्द्वानी से हमें काशीपुर जाना है, तो व्हाट हैपन, व्हाट आर द रूट्स, शॉर्टेस्ट रूट हमें फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट, ताकि हमारा उसमें मिनिमाइज हो, कॉस्ट मिनिमाइज हो और मिनिमाइज टाइम मिनिमाइज हो। और तो इसलिए हमने क्या किया, सपोज ये हल्द्वानी बस स्टेशन है, स्टार्ट इवेंट, तो ये एक इवेंट हो गया, नोड हो गया। हमें पहुंचना का है, फिनिश इवेंट क्या हो गया? काशीपुर बस स्टॉप हो गया। एंड दिस इज अ वे, दिस इज अ वे। तो जो वे, जो रास्ता होगा उसको हमने एक्टिविटी कह दिया। अब यहाँ पे हमारा सिंगल वे है तो हमने एक सिंगल एरो बनाया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, हल्द्वानी टू काशीपुर वी हैव डिफरेंट वेज। तो ऐसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हल्द्वानी से एक रास्ता ये वाला हो गया, सपोज बाजपुर, एंड बाजपुर से वी गॉट वी आर इन काशीपुर। अनदर रूट इज वी स्टार्ट फ्रॉम हल्द्वानी, देन वी वेंट टू रामनगर, रामनगर से हम काशीपुर पहुंच गए। थर्ड रूट आल्सो
हम यहाँ हल्द्वानी स्टेशन से चले, देन हल्द्वानी से रुद्रपुर एंड रुद्रपुर से काशीपुर। तो दे आर डिफरेंट रूट बट वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट, मिनिमम रूट, और उसको रूट्स को जो इवेंट्स होते हैं उसको हम सर्कुलर उसमें रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिविटीज को एरो में ए से हमने डिनोट कर दिया। और इस टाइप के जो इवेंट्स और नोट्स जिसको हमने कहा और एक्टिविटीज जो एरो वगैरह यूज किया, इसको हम सीक्वेंसली जब इसको लॉजिकली और सीक्वेंसली इसको हम पढ़ते हैं तो उसको नेटवर्क डायग्राम कहते हैं। मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली एंड सीक्वेंसली कनेक्टेड एरो एंड नोड्स को हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं। अब इसमें हमारे कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फर्स्ट वन इज प्रीडिसर एक्टिविटी, एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इमीडिएटली प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ अनदर एक्टिविटी। ये सी एक्टिविटी जो आगे जा रही है, सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जब ए एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। मीन्स जब बस आपकी यहाँ पहुंच जाएगी, स्टेशन से यहाँ आ जाएगी, तभी वो आगे मूव करेगी। मीन्स एक एक्टिविटी जब पूरी होगी तब दूसरी हमें स्टार्ट करनी है। ये अगर हम सिंगल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, एक ही रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कहेंगे, प्रीड्यूसर एक्टिविटी क्या हो गई, सी की प्रीड्यूसर्स एक्टिविटी हो गई ए, जब ए पूरा होगा तब वो सी होगा। एंड सक्सेसर एक्टिविटी क्या हो गई कि जैसे सी क्या है, सक्सेसर एक्टिविटी है ए की, व्हेनेवर ये कब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक पीछे की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो जाती है, देन इट इज नोन एज सक्सेसर एक्टिविटी। पहले ये कंप्लीट होगी देन सक्सेसर। यहाँ एक और एरो बना हुआ है जिसको डॉटेड लाइन से डिनोट किया है, उसको वी कॉल इट डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी में कोई रिसोर्स नहीं लगता है, कोई वेट नहीं है, इसका डिस्टेंस नहीं है, ये इट मेंटेन ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज दैट आर नॉट कनेक्टेड बाय इवेंट। कई बार दो इवेंट आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं और जिनकी हमें बाद में आवश्यकता होती है, जैसे हम रिजर्व में कुछ सामान रखते हैं, तो उन एक्टिविटी जो कनेक्ट करते हैं बाद में हम एरो से, उसको हम डमी एक्टिविटीज कहते हैं। नाउ देयर आर सम टाइप ऑफ एरर्स जो इसमें आती है नेटवर्क एनालिसिस में। फर्स्ट वन इज लूपिंग एरर। लूपिंग एरर क्या होती है कि आल्सो नोन एज साइक्लिंग एरर इन द नेटवर्क। अगर हमने कोई एंडलेस लूप बना दिया, मीन्स हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हमें ये नहीं पता, ये लूप में आगे हमारा फिनिश एक्टिविटी कहीं नहीं है, स्टार्टिंग हमने की बट हमें कहाँ पहुंचना है ये नहीं मालूम, हम भटकते जा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज साइक्लिक एरर या लूपिंग एरर। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम क्या होता है, जब हम सी की प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, अगर हम कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें हमने एग्जिट नहीं लगाया या हमने एंड नहीं लिखा, तो उस केस में या लूपिंग में हमने करली ब्रेसेस यूज नहीं किए, तो वो लूपिंग में हैंग हो जाता है वो सिस्टम, तो वो लूपिंग एरर आती है। इसी टाइप से डेंजलिंग एरर कौन सी होती है, डेंजलिंग एरर कहते हैं अगर कोई एक्टिविटी हमने बिना कंप्लीट किए ही छोड़ दी। सपोज हम यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो रहे हैं, सेकेंड डायग्राम में आप देखिए 5 to 6 जा रहे हैं, 6 to 7, लेकिन 7 कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहा, ये एक्टिविटी हमने बीच में छोड़ दी। 5 से हम 8 में आए, 8 एक्टिविटी हमने बीच में छोड़ दी, तो ये जो एक्टिविटी छोड़ दी, अब इसका ये जो एरर आती है डेंजलिंग एरर कहते हैं, क्योंकि इस एक्टिविटी से हमें नहीं पता चलता कि इसके आगे कौन सी एक्टिविटी हमारी आएगी, तो दिस इज नोन एज डेंजलिंग एरर। नेक्स्ट इज रिडंडेंसी एरर। रिडंडेंसी एरर कब आती है, व्हेन जब हम डमी वेरिएबल, डमी एक्टिविटी इंसर्ट करते हैं विदाउट इट्स यूज। 10 से 11 कनेक्टेड है, 11 से 12 कनेक्टेड है, तो यहाँ देयर इज नो नीड ऑफ डमी एक्टिविटी। तो इस टाइप से जो एरर आती है उनको हम रिडंडेंसी एरर कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ड्रॉ अ नेटवर्क एरो डायग्राम फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग सम प्रोजेक्ट। एक कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, एक्टिविटीज दी है, तो उसमें आपको एक्टिविटीज और उससे पहले की एक्टिविटीज भी आपको लिखी हुई है। कई बार ये एक्टिविटीज इंग्लिश में सेंटेंसेस में लिखी होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया कि सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें लिखा है कि आपने फिनिशिंग करनी है, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के बाद हम उसमें स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद हम फिटिंग स्टार्ट करते हैं, फिटिंग के बाद हम प्लास्टर स्टार्ट करते हैं, प्लास्टर के बाद देन हम उसको फिनिशिंग में जाते हैं, देन वो एक्टिविटी खत्म होती है। तो इस टाइप से अरेंज करना है एक्टिविटी को, आपको ऑर्डर को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, और उसको भी आप इस
फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया होगा कि एक्टिविटीज दी हुई है तो इसको हमें ऐसे रीड करना है जैसे ए एक्टिविटी से पहले नन, मतलब इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो हमने यहाँ ए ड्रॉ किया, इससे पहले कुछ नहीं है तो ए से हमने स्टार्ट किया। देन बी एक्टिविटी कब होगी, जब ए हो चुकी होगी, तो बी एक्टिविटी हमने ड्रॉ किया व्हेन ए इज फिनिश, ए फिनिश होगा तब बी स्टार्ट होगा। सी एक्टिविटी कब होगी, जब ए फिनिश हो गया, तो सी एक्टिविटी हमने ड्रॉ की जब ए फिनिश हो गया। देन डी एक्टिविटी दो हैं, बी और सी। डी एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, वो कब स्टार्ट होगी, जब पहले बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो डी एक्टिविटी हमने यहाँ लिख दिया तो बी कंप्लीट हो जाएगा और सी। लेकिन सी और डी को हमने डायरेक्ट नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा, इसको हम ऐसे भी तो एरो से जोड़ सकते थे, इसको हम एरो से जोड़ सकते थे पर हमने नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा, इसका रीजन यहीं पे लिखा हुआ है, क्योंकि आगे जो ई है, ई एक्टिविटी क्या है, दैट डिपेंड ऑन सी एक्टिविटी। उसके ई से पहले की एक्टिविटी क्या है, सी है। ई से पहले की एक्टिविटी सी है जो सिंगल एक्टिविटी है। अगर हम इसको सी और डी को जोड़ देते तो क्या होता, ई एक्टिविटी कब स्टार्ट होती, जब सी और डी दोनों पूरे होते तब ई एक्टिविटी स्टार्ट होती। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ई एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जब केवल सी एक्टिविटी फिनिश होगी। तो इसलिए हमने केवल सी को जोड़ा है। और जो अगर डी की हम बात करें तो डी से बी और सी जोड़ना था, तो डी से हम सी डायरेक्ट नहीं जोड़ गए, तो इसलिए हमने क्या किया, सी और बी में एक डमी एक्टिविटी हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो डमी एक्टिविटी से क्या हुआ, हमने डमी एक्टिविटी जुड़ गई तो जिससे इसमें कनेक्शन हमारा हो गया। अब हमने देखा क्योंकि ई वाला हमारा, ई एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जब सी जुड़ेगा, तो इसलिए हमने सी और बी को डमी से जोड़ा। और इससे क्या होगा, इससे हमारा ये भी हो गया कि डी एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई, जब बी और सी फिनिश हो गए। देन ई एक्टिविटी जब सी हमारा फिनिश हो गया। एफ एक्टिविटी हमने ड्रॉ की जब डी फिनिश हो गया तो एफ एक्टिविटी आ गई। जी एक्टिविटी कब आ गई, जब ई फिनिश हो गया, जी एक्टिविटी आ गई। एच एक्टिविटी कब आई, जब एफ और जी फिनिश हो गया। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी इवेंट्स हैं, इवेंट से एक्टिविटीज जो मूव कर रही है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। मीन्स ये ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। और ये जो लेफ्ट, ये जो हमारा लेफ्ट वाला है, इसको हमने नोड्स कह दिया, इसको एक्टिविटीज बोल दिया एरोज को। और एक ही नोड से अगर दो एरोज आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, ब्रस्ट इवेंट भी कहते हैं इसे। ब्रस्ट इवेंट मतलब एक दो इवेंट्स इससे निकल रहे हैं। और अगर दोनों इवेंट एक में मर्ज हो रहे हैं, तो जैसे ये दो इवेंट एक ही नोड में आ रहे हैं एच में, तो ये मर्ज इवेंट होता है। एक ब्रस्ट इवेंट हो गया, एक मर्ज इवेंट हो गया, तो इसको भी हम बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम करते हैं, फिर से हमें नेटवर्क फ्लो डायग्राम दिया हुआ है, इंफॉर्मेशंस हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशंस दी हुई है, प्रीडिसर एक्टिविटीज दी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, दीज आर एक्टिविटीज। ए से पहले क्या है, नन है, तो हमने ए ड्रॉ किया, इसके कुछ नहीं है तो नन कर दिया। बी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जब ए फिनिश हो जाएगा, तो बी एक्टिविटी हमने लिखा, ए फिनिश हो गया तो बी में आ गए। सी एक्टिविटी हमने लिखी, जब ए फिनिश हो गया सी आ गया। डी एक्टिविटी कब है, जब सी फिनिश होगा, तो डी एक्टिविटी हमने लिख लिया जब सी फिनिश हो गया। ई एक्टिविटी कब होगी, जब बी और सी फिनिश होगा, तो ई एक्टिविटी जब बी फिनिश होगा और सी फिनिश होगा। अब सी में हमने परमानेंट डार्क लाइन क्यों नहीं लगाई, इसको हमने डमी एक्टिविटी क्यों ली है, इसका जवाब यहीं पे छुपा है, क्योंकि डी अगर हम इसको परमानेंट बना देते तो जब हम डी एक्टिविटी की बात करते तो डी एक्टिविटी फिर कब होती, डी एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले हमें सी और ई दोनों को कंप्लीट करना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में डी से पहले केवल सी एक्टिविटी कंप्लीट दिखाई है, ई एक्टिविटी नहीं दिखाई। इसलिए अगर हम इसको डार्क लाइन, डार्क एरो बना देते, मींस डमी नहीं लिख के हम सीधी एक्टिविटी बना देते, तो डी से पहले यहाँ पे अगर क्वेश्चन में सी कॉमा ई लिखा होता तो ये राइट होता। बट यहाँ पे डी एक्टिविटी से पहले केवल सी लिखा है, तो इसलिए ई का पूरे करने के लिए हमने इसको डमी एक्टिविटीज यूज किया, जैसे कि पिछले एग्जांपल में भी हमने देखा। इस टाइप से फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एफ एक्टिविटी कब होगी, जब डी और ई पूरा हो जाएगा, तो एफ एक्टिविटी आ गई। जी एक्टिविटी कब होगी, जब ई वाला पूरा हो जाएगा, तो ई पूरा हो गया, जी एक्टिविटी आ गई। एच एक्टिविटी कब होगी, जब जी पूरी हो जाएगी। आई एक्टिविटी कब होगी, जब एफ और डी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। जे जब एच और आई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएंगी। एंड लास्ट में के एक्टिविटी जब जे एक्टिविटी। तो इस टाइप से आप ये नेटवर्क फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, लेफ्ट टू राइट हम इसको
ऐसे रीड करते हैं। डमी एक्टिविटीज़ कहाँ यूज़ करनी है ये मैंने आपको बताया। अननेसेसरी डमी एक्टिविटी यूज़ नहीं करनी है। नेटवर्क फ्लो डायग्राम ये एक इवेंट और दूसरे इवेंट को बताता है, एक इवेंट से दूसरे इवेंट में हम जाते हैं